Allah subhanahu wa ta'ala made जन्नतुल फिरदौस by his own hands। फिर जन्नत कहती है क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन ईमान वाले जीत गए। हर बंदे की अपनी अपनी हुकूमत होगी, सल्तनत होगी। व मुल्कन अज़ीमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वी आर द लास्ट उम्मा बट वी विल बी द फर्स्ट वन टू एंटर पैराडाइज। जन्नतियों के बारे में आता है वफ़ुतिहत अब्वाबुहा, आहिस्ता आहिस्ता जब गेट खोले जाएंगे, अब जन्नती आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने जन्नत खुलती जा रही है। इतनी खुशी, दे विल बी दैट शॉक्ड कि ये जन्नत है। व्हेन समवन ब्रिंग्स दिस स्लोगन टू यू कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, प्लीज, जन्नती लोगों का ये कैरेक्टर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। वैसे ये ईद गोश्त खाने की होती है, तो आप लोगों ने भरपूर तरीके से गोश्त तनावुल किया होगा, ऐसा ही है। अच्छा, उसको निकालना भी तो है ना, फॉर दैट यू हैव टू एक्सरसाइज एज वेल, राइट। तो वैसे मेरा आज मौजू जिम या एक्सरसाइज के हवाले से नहीं है, मौजू बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से ना मैं एक बुक पढ़ रहा था इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की, मैं आपको बता भी देता हूँ। जो शौक़ रखते हैं वो इंशाल्लाह बुक परचेज़ भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह पढ़ भी सकते हैं। वैसे तो आज पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। द बुक नेम इज़ हादी अल अरवाह इला बिलाद अल अफराह। ये इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब है, इसकी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। ड्राइविंग द सोल्स टू द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस, बेसिकली इट्स अबाउट पैराडाइज। तो उन्होंने बड़ी डिटेल से जन्नत के बारे में बताया है। कुछ मसाइल हैं, कुछ बंदा जानना चाहता है कि जन्नत में क्या होगा, कौन सी ज़ुबान बोली जाएगी, थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, उन पे भी मसलों पे भी बात की गई है। लेकिन यकीन करो, जब मैंने ये किताब पढ़ी ना, फॉर द वेरी फ्यू डेज, कुछ दिन जब गुजरे ना, आई वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें, बहरहाल हम यहाँ पे जो बैठते हैं ना, ये हमें अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले एड्रेस करते हैं, ए नबी आप नसीहत करें, आप रिमाइंड करवाएं बिलीवर्स को। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, यानी फ़ज़क्किर, रिमाइंडर दें, रिमाइंडर दें। होता क्या है कि हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। आपको और मुझे यकीन होना चाहिए, हमारे सामने हमारा जो प्राइज़ है ना, जब तक प्राइज़ हमारे सामने नहीं होगा, ज़ाहिर बात है फिर हम स्ट्रगल और स्ट्राइव नहीं करेंगे, हम लोग एमलेसली अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे, राइट। तो इसीलिए प्राइज़ हमारे सामने होना बहुत ज़रूरी है, और इस हवाले से हमें एक दूसरे को बार बार रिमाइंडर देना चाहिए कि ब्रदर इट्स नॉट ओवर येट। देखो, तुम मेहनत कर रहे हो, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, एक वक्त आने वाला है, योर प्राइज इज वेटिंग फॉर यू। और वो प्राइज क्या है? जन्नत, पैराडाइज। तो उस हवाले से बात शुरू करने से पहले, एक्चुअली बुक यानी अगर सही पूछें तो मैंने सोचा पहले कि 3-4 सेशंस में इस चीज़ को ना कवर करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे बुक का। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, इसको इतना लैग नहीं करते, प्रोलॉन्ग नहीं करते। तो मैंने बड़ा खींचातानी करके उसको कंसाइज करके कोशिश करूँगा कि आज इंशाल्लाह जो क्रक्स हैं, कुछ जो इंशाल्लाह मोटी मोटी बातें हैं, इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। और मज़ीद जो डिटेल्स के लिए इंशाल्लाह, जो मैंने फिर कहा कि जो शौक़ रखते हैं वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें इंशाल्लाह। अच्छा, आप देखो, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन विद मी, हमारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, और आप और मैं रसूलुल्लाह की ज़ुबान मुबारक से ये हदीस सुन रहे हैं। और हदीस क्या है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन, प्लीज आप मेरे साथ जो है ना इसको इमेजिन करें। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि 2 लोगों को लेके आया जाएगा क़यामत के दिन। एक बंदा होगा काफिर, यानी उसने अपनी जिंदगी गुनाहों में, तुग़यानी में गुजारी होगी, अल्लाह ताला की नाफरमानी में। उसने जिंदगी में जर्रा बराबर भी, पल बराबर भी, यानी आंखें झपकने के बराबर भी उसने कभी कोई तंगी, मुसीबत, परेशानी, बीमारी नहीं देखी होगी। ही लिव्ड हिज लाइफ इन अल्ट्रा लग्जरीज। उसने कभी भी कोई बीमारी क्या होती है उसको नहीं पता। उसको लेके आया जाएगा,
उसको एक लम्हे के लिए उसको जहन्नम में डिप करके निकाला जाएगा बाहर, और उससे रिमार्क्स पूछे जाएंगे, ए मेरे बंदे, तूने जिंदगी में बड़ी अयाशियां की थी, तू मुझे ये बता कि दोबारा रीथिंक, यू हैव टू रीथिंक अगेन, तू मुझे बता कि तूने कभी जिंदगी में कोई अयाशी की थी, कभी तूने आसूदगी देखी थी, खुशी तुझे मिली थी कभी जिंदगी में? वो बंदा कहेगा ला वल्लाही या रब, यानी अल्लाह की कसम उठाएगा, ए अल्लाह मैंने जिंदगी में कोई खुशी देखी ही नहीं। और ये बंदा झूठ नहीं कह रहा होगा, जहन्नम है ही ऐसी, जहन्नम है ही ऐसी। उसके बाद एक और बंदे को लेके आया जाएगा और वो जिंदगी में होगा मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला होगा। ये ऐसा शख्स है कि इसने कभी जिंदगी में कोई खुशी देखी ही नहीं है, पूरी जिंदगी परेशानियों में, मुसीबतों में, तंगियों में, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, व्हाट एंड व्हाट नॉट, सब कुछ इसने फेस किया, कभी इसने खुशी देखी ही नहीं। इसको एक लम्हे के लिए जन्नत में डिप किया जाएगा और उसको निकाला जाएगा, और फिर उससे सवाल किया जाएगा, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह अकबर, क्या तूने कभी गम देखा था इस दुनिया में? हल राअयत बुअसन कत, कभी तूने कोई परेशानी, तकलीफ, तंगी देखी थी? हालांकि इसने अपनी सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारी थी। अब ये कहेगा ला वल्लाह या रब, जो एक लम्हे का जो इसने मंजर देखा होगा ना, इसको हर चीज भुला देगा। कहेगा ला वल्लाह या रब, तंगी क्या होती है मुझे नहीं पता, मैंने कभी तंगी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। और अब मैंने आपको कहा ना कि यू हैव टू बी विद मी, इमेजिन करें कि ये रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे हैं, तो फिर इस बात का एक जर्रा बराबर भी शक रह जाता है। दिस इज पैराडाइज माय ब्रदर्स, ये है जन्नत जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार की, अपने खास बंदों के लिए। तो इंशाल्लाह विद दिस थिंग वील स्टार्ट। और एक और बात, मैंने अभी रिसेंटली, फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन इंस्टाग्राम, मैंने ना एक मीटिंग अटेंड की थी जहाँ पे कुछ, आप ये कह लें कि कुछ प्रोफेसर्स थे, और वो दे वर टॉकिंग अबाउट द यूथ प्रॉब्लम्स टुडे। मैं बड़ा उस मीटिंग में थोड़ा सा जो है ना, मैं बड़ा डिसकम्फर्ट था और मैं उस मीटिंग से आ गया। तो उसके बाद ना मैंने एक क्वेश्चन जो है अपने एक वीडियो में पोस्ट किया था कि आपके लिहाज से यूथ किन प्रॉब्लम्स का शिकार है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच द यूथ इज फेसिंग। बहुत सारे जवाब आए, सबको मैं जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उनमें से वन ऑफ द मेन रीजन वाज, मेन क्वेश्चन जो लोगों ने अपने कंसर्न जो है शो करवाए, नौजवानों ने बेसिकली, वो कह रहे थे कि जी हमारी शादी का बड़ा मसला है। सही है, सही कहा है। अच्छा माशाल्लाह, आप लोग भी इसको अफर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो आई वांट टू स्टार्ट माय लेक्चर विद द गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज देयर विल बी नो बैचलर इन पैराडाइज। तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये पहली परेशानी तो हल हो गई है ना। चलिए मेरे ख्याल से बंद करते हैं, काम आज हो गया फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो देयर विल बी नो बैचलर इन पैराडाइज। फॉर दोज ऑफ यू हु जो बड़े लिबरल होते हैं, वो कहते हैं यार शादी क्यों करनी है, क्या फ़ायदा, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। बाकी अल्लाह अल मुस्तआन, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे, और दिस इज़ द फैक्ट। और देखें, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट विजुअलाइज जन्ना नाउ, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, उनकी हालांकि लाइफ बहुत टफ थी, 6-7 दफ़ा जेल में गए, उनको बड़ा जो है उनको टॉर्चर किया गया। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि हम मोटिवेशन लेने के लिए, हालांकि ये बाहर होते थे, जेल में इब्न तैमिया रहमहुल्लाह होते थे, कहते हैं कि हम कभी कभार जब माहौल देख के लोग क्या कर रहे हैं, इतना कुफर है और इतनी बेहयाई है, बुराइयां फैली हुई हैं, जब हम डिप्रेस्ड हो जाते थे तो हम मोटिवेशन लेने के लिए अपने उस्ताद के पास जाया करते थे, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के पास। और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, यानी ही वाज सो मोटिवेटेड, कहते हैं कि मेरा दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकता है कि अगर वो मुझे मुल्क से बाहर निकाल देगा, मैं मुल्क से बाहर जाके अल्लाह की खलकत देखूंगा और मैं कहूंगा सुभान अल्लाह, या रब तूने ये बातिल पैदा नहीं किया, मैं कॉन्टेम्पलेट करूंगा। और अगर मेरे जो दुश्मन हैं मुझे जेल में डाल दें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आई विल हैव प्राइवेट मोमेंट्स विद अल्लाह,
तब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। और अगर मुझे शहीद कर दिया जाए, मुझे ये मार ही दें, तो मैं तो I'll die as a martyr, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। और फिर कहते हैं आई कैरी माई पैराडाइज इन माई हार्ट, मेरी जन्नत मेरे दिल में है, मेरा दुश्मन नहीं लेके जा सकता मुझसे कहीं। सो ही वॉज दैट मोटिवेटेड। तो आपको और मुझे भी अपनी जन्नत अपने दिल में अभी जब तक हम विजुलाइज नहीं करेंगे, तो आगे कैसे हम जो है उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है। चाहे जैसे मर्जी हालात हों, जब आपको पता है कि प्राइज आपका आपके सामने है, ये जिंदगी आने जाने वाली चीज है, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु एक दफा रसूलुल्लाह के हुजरे में जाते हैं, और अब आप इमेजिन करो, मैं हुजरा कह रहा हूं, घर नहीं कह रहा। रसूलुल्लाह के पास जो रहमतल लिल आलमीन है, उनके पास घर नहीं था। हालांकि ही वॉज द मोस्ट डिजर्विंग टू हैव अ पैलेस। पैलेस भी बहुत छोटी बात है। अच्छा, वो जब मैट के ऊपर लेटे हुए थे, उमर बिन खत्ताब को देखे वो बैठ गए। उमर बिन खत्ताब ने देखा कि रसूलुल्लाह की बैक पे प्रिंट्स लगे हुए हैं मैट के। तो ये देखे उमर बिन खत्ताब से नहीं रहा गया, ही स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम जब कैसर और किसरा को देखते हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ इन लग्जरीज, उनके पास क्या कुशन्स हैं, क्या पैलेसेस हैं, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं। वो अंतर रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, यू आर मोर डिजर्विंग टू हैव दोज लग्जरीज। अब रसूल अल्लाह देखिए, उनका जवाब सुनो आप। रसूल अल्लाह बड़े आराम से, तहम्मुल से, मुस्कुराते हुए कहते हैं, यब्न खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे, अमा तरदा, क्या तू राजी नहीं है, अन तकून लहुमुद्दुनिया वलनल आखिरा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि उनके लिए तो दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत हो। और फिर कहते हैं उमर बिन खत्ताब को दोबारा रियलाइजेशन करवाने के लिए, अफी शक्किन अंत यब्न खत्ताब, कहीं तुझे शक तो नहीं है, जन्ना इज वेटिंग फॉर यू। अब देखें, इतने हालात होने के बावजूद रसूलुल्लाह कितने रिलैक्स थे। ही न्यू। अब आप जब मिसाल बड़ी आप ये कह लें कि मुनासिब नहीं है, लेकिन व्हेन यू सी अ मूवी फॉर इंस्टेंस, विच मूवी इज गुड, जिसकी एंडिंग अच्छी होती है कि बुरी होती है, विच मूवी इज गुड, जिसकी एंडिंग अच्छी होती है, राइट। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत एंडिंग मुसलमानों के लिए अच्छी है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नाउ, ये अभी एंडिंग नहीं है, दिस इज नॉट इट, यहां पे फुल स्टॉप नहीं लग जाएगा। तो अगर बुरे से बुरे हालात हों और आपको पता है कि यार मेरी आखिरत तो सुधर जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो प्राइस सेट करके रखा हुआ है, आई हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, मैंने उसके लिए मेहनत करनी है। और अगर मिसाल के तौर पे आप ऐसे मुसलमान हैं, यू आर इन टॉप ऑफ द बिलियनियर्स लिस्ट, आपके पास इस दुनिया का सारा मालूमता है, फिर भी वो जन्नत का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। एक दफा इब्न रजब रहमहुल्लाह एक बड़े खूबसूरत घोड़े में आते हैं, बड़ी जबरदस्त सवारी होती है उनकी, सफेद घोड़ा है, सफेद कपड़े पहने हैं, बड़ी अच्छी टर्बन बांधी हुई है, परफ्यूम लगाया हुआ है। एक यहूदी बेचारा गरीब था, मिस्कीन था, आता है, कहता है कि तुम लोग अजीब लोग हो। इब्न रजब ने कहा क्या हुआ, क्या मसला है। कहते हैं कि तुम्हारे नबी ने तो कहा है कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया मुसलमान के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तुम्हें देखो, तुम तो एंजॉय कर रहे हो, और मैं देखो यहां पे मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इब्न रजब ने क्या जबरदस्त जवाब किया, कहते हैं व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज प्रिपेयर्ड फॉर मी इन द हियर आफ्टर, दिस इज जेल फॉर मी। अभी भी जेल है, ये कुछ नहीं है, और अभी भी तुम जन्नत में हो जो तुम्हारे लिए दूसरी दुनिया में तैयार किया गया है, और वो क्या है, जहन्नम। उसके मुकाबले में तुम अभी भी जन्नत में हो। तो बात क्या समझ में आई कि अगर बंदे के पास इस दुनिया में सब कुछ आ भी जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है जन्नत का। जन्नत इज फार मोर बेटर देन दैट। और एक कोट के साथ इंशाल्लाह अपनी बात शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुलैब बिन हर्ब रहमहुल्लाह कोट करते हैं, कहते हैं जो हकीकत में जन्नत का तालिब होता है ना, वो सोता नहीं है, और जो जहन्नम से बचना चाहता है वो थकता नहीं है। ये होता है असल मोमिन, जिसको पता है कि ये प्राइज है, आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और दुनिया के लिए हमें ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ आती है। थके होंगे, कॉफ़ी मारेंगे,
नहीं यार, आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मैंने ये, अब मेरा कल एग्जाम है, आई हैव टू कंप्लीट इट। कॉफ़ी भी कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी कर रहे होंगे इंशाल्लाह, राइट? आप लोग पीते हैं? अच्छा। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन ख़ास बंदों के बारे में जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं, वो क्या करते हैं? ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं ना, जब लोग रातों को खराटे मार रहे होते हैं और कोई काम काज शुगल कर रहे होते हैं ना, मेरे ख़ास बंदों के जो पहलू हैं बिस्तरों से अलग होते हैं। दे आर स्टैंडिंग बिफोर मी, वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो मुझे पुकार रहे होते हैं खौफ के साथ। खौफ क्या कि अल्लाह जहन्नम से बचा लेना, वतमा, और उम्मीद के साथ ए अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देना। ये होते हैं अल्लाह के खास बंदे। और शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह के बारे में आता है, कंटेम्प्रेरी स्कॉलर गुजरे, बड़े कमाल के स्कॉलर हैं। एक दफ़ा उनके स्टूडेंट ना उनके साथ फजर की नमाज पढ़ी। शेख का अमूमन मामूल ये हुआ करता था कि इशराक तक मस्जिद में बैठा करते थे और जिक्र अस्कार किया करते थे। इशराक की नमाज पढ़ के फिर जो है घर जाया करते थे। तो उनका स्टूडेंट एक बार पीछे बैठा हुआ था, कहता है कि मैं शेख को देख रहा था। शेख जिक्र अस्कार करते करते ना ही स्टार्टेड पैटिंग हिज थाइज, अपने फुट को ना पैट करने लग गए। और हालांकि शेख को नहीं पता कि कोई मुझे देख रहा है, और अपने आप को कह रहे हैं या मोहम्मद अन्नार, ए मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद इब्न उथैमीन था, ए मोहम्मद आग। अपने आप को रिमाइंड करवा रहे हैं। और कहते हैं जैसे उन्होंने अपने आप को पैट किया और अपने आप को याद दहानी करवाई, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को झंझोड़ा और फिर जो है जिक्र करने लगे, अपने जिक्र अस्कार में बिजी हो गए। देखें, जो मोमिन होता है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। उसको पता होता है कि यार चाहे पूरी दुनिया गलाजत में है, चाहे पूरी दुनिया बुराई में है, आई हैव टू स्टिक टू दीन इस्लाम। मैंने दीन इस्लाम को नहीं छोड़ना, मैंने इस्लाम पे चलना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। देखो, बुराई और अच्छाई, नेकी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर पूरी दुनिया बुराई कर रही है और दुनिया में सिर्फ आप अकेले वाहिद एक शख्स हैं जो नेकी पे स्टेडफास्ट हैं, इस्तिकामत के साथ, आप हक पे हैं। मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज द अथॉरिटी। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रियलाइज। और इंशाल्लाह ऐसे से अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं। आप मुझे ये बताओ, थोड़ी सी इंशाल्लाह इंटरेक्टिव बनाते हैं, इस दुनिया में क्या कुछ नहीं है? व्हेन यू टॉक अबाउट लग्जरीज, ऑयल रिजर्व्स भी हैं और पूरी पूरी इकोनॉमीज ऑयल रिजर्व से चल रही हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट मिडिल ईस्ट, रशिया और जो भी कंट्रीज हैं, वी हैव गोल्ड माइंस, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वी हैव लग्जरी कार्स, एक से बढ़कर एक गाड़ी है, मिलियंस में, ठीक है, परहैप्स मल्टी मिलियन। हमारे पास ह्यूज स्काई स्क्रैपर्स भी हैं। कई जगह ऐसी भी हैं, एक एक जगह स्क्वायर फीट के हिसाब से बिक्री होती है, राइट? आप इस दुनिया में जो कुछ लग्जरीज है ना, आप एक छोटी सी मिसाल ले लो। लेट्स से कई लोग ओशन में डाइव करते हैं और नीचे से कोई डायमंड निकालते हैं, पता नहीं कितने का बिकता है वो, ठीक है। जो अमीर तबके हैं वो जाके खरीद लेते हैं, उनका शौक होता है। अब जन्नत का मैं चाहता हूं कि आप इन एवरी स्टेप यू डू द कंपैरिजन, क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन ही ना करेंगे, जब तक आप अंधेरे में नहीं होंगे ना, आप कभी भी उजाले को, रोशनी को अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। एक अंधा ही बेनाई को जो अप्रिशिएट कर सकेगा, शायद आप और मैं नहीं कर सकते। अगर आज ये कोई नबीना हो, ही वॉज बोर्न ब्लाइंड, और अगर अल्लाह की तौफीक से वो देखने लग जाए, फिर जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा ना, कहेगा या अल्लाह, मैं तो सारी जिंदगी अपनी अंधेरे में मैंने गुजारी है। और जितना बीमार सेहत को अप्रिशिएट करता है, शायद कोई और ना कर सके। इसीलिए जन्नत को आप तब भी अप्रिशिएट कर सकेंगे जब आप दुनिया के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, देन अगेन आई वांट यू टू इमेजिन के रसूलुल्लाह हमारे साथ बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस वो अपनी जुबान मुबारक से बता रहे हैं। फरमाते हैं कि ए मेरे उम्मतियों, जन्नत में एक लैश के बराबर जगह, जिससे आप एक जानवर को हाँकते हैं, एक लैश, इतनी जगह
और एक और हदीस में फरमाया अ स्पेस ऑफ ए बो, जो आप एरो होता है ना, उतनी जगह कितनी होती है, 1 मीटर होती, इतनी होगी, कपल ऑफ फीट होगी, इतनी जगह जन्नत की, खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, जो कुछ ये दुनिया, यानी ये जो जगह है जन्नत की, दुनिया और जो कुछ दुनिया पोजेस करती है, यू नेम इट, आप सोचने लग जाएं, जिसके पीछे आज हमारी सारी रेस लगी हुई है, हमने रात दिन एक की हुई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इतनी सी जगह दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर है। और कुर्बान जाएं स्कॉलर्स के ऊपर। इसीलिए देखिए, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू गेन नॉलेज। देखें, जब तक नॉलेज नहीं ना होगा, हम अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे, हमारी कभी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। अब स्कॉलर्स क्या जबरदस्त बात कहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि एक बहुत बड़ा घर है, लेट्स से बड़ा लग्जरियस घर है, बाथरूम्स को छोड़ के, हालांकि उनके बाथरूम्स भी लग्जरियस होते हैं, सबसे थकी हुई जगह कौन सी होती है घर में? स्टोर होता है ना, स्टोर होता है जहां पे आप सामान आपने डंप किया होता है और पता नहीं महीनों महीनों लग जाते हैं। आप अच्छा, सर्दियां आएंगी तो जाएंगे, गर्मी आएंगी तो जाएंगे, सामान निकालेंगे। अब स्कॉलर्स कहते हैं कि बंदा कभी कभार, जो हॉर्स राइडर है, हॉर्स राइडिंग करके आया, उसके पास उसका लैश है, वो अपने स्टोर में लैश फेंक देता है, राइट? उसको परवाह नहीं होती। फिर अच्छा, जब जाना होगा, स्टोर बड़ी गंदी हालत में होता है, और फिर जाके जब उसने जाना होगा, लैश लेके अपने अब जो है अपनी राइड करना शुरू कर देगा। तो कहते हैं कि जन्नत में, सो टू से समझाने के लिए वो बता रहे हैं कि जो आपके लिहाज से जो स्टोर है ना, जो बड़ी मजेदार जगह नहीं होती, जन्नत की वो जगह भी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अब जन्नत में और क्या क्या है, ओनली अल्लाह नोज बेस्ट। ये है जन्नत, और क्या जानेंगे जन्नत के बारे में। और सुभान अल्लाह, इट्स गेटिंग बेटर, सुभान अल्लाह। शिमर बिन आतिया रहमहुल्लाह कोट करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, यार लेकिन पहले इस नरेशन से पहले मैं आपको फिर जो है ना थोड़ी सी दुनिया की मिसाल देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं या जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड, लेट्स टॉक अबाउट बुर्ज खलीफा, जो वर्ल्ड वाइड बड़े माने जाने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, जितना ज्यादा अच्छा आर्किटेक्ट होगा, इट विल, द बिल्डिंग विल हैव दैट मच वाव इफेक्ट कि यार इसने क्या कमाल की चीज बनाई है। और कभी कभार आप दुनिया के जब डिजाइन देखते हैं कुछ बिल्डिंग्स के, जो अभी कंटेम्प्रेरी डिजाइन बन रहे हैं, अभी माशाल्लाह सऊदी भी कुछ ऐसे नियम सिटी बना रहा है, आप वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये वाकई हमारी दुनिया ही क्या है, किसी फैंटेसी वर्ल्ड में तो नहीं आ गए। तो और लोग फिर उन आर्किटेक्ट्स को हायर भी करते हैं। अब समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, जो चीज अल्लाह ताला बनाएंगे उसका कोई कंपैरिजन है? नो कंपैरिजन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में आता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला मेड जन्नतुल फिरदौस बाय हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से बनाया है, उसको मुज़य्यन किया है, मुज़य्यन करने के बाद उसको सील कर दिया है। और अल्लाह ताला डेली दरवाजे खोलते हैं और कहते हैं, ए जन्नत, मेरे दोस्तों के लिए और ब्यूटीफाई कर अपने आप को मुज़य्यन कर। और फिर जन्नत को कहते हैं कि व्हाट आर योर रिमार्क्स, तो अपने रिमार्क्स तो दे। फिर जन्नत कहती है, कद अफलहल मुमिनून, यकीनन ईमान वाले जीत गए। असल में जीत ईमान वालों की है। और फरिश्ते कहते हैं कि क्या ही बेहतरीन ठिकाना है बादशाहों का, जहां पे हमें बादशाही मिले ना मिले, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान वहां पे आपकी हुक्मरानी होगी, हर बंदे की अपनी अपनी हुकूमत होगी, सल्तनत होगी, व मुल्कन अज़ीमा। और जन्नती, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? जन्नतियों के जो फेस होंगे, दिल भी, अब देखें ये समझाने के लिए बात की गई है, जन्नत इज फार मोर बेटर देन दैट, ये हमेशा ये बात याद रखिएगा। अब हम उतना ही एप्रीहेंड कर सकते हैं जितना हमारा दिमाग हमें इजाजत देता है, उससे बढ़कर हम, हमारे यहाँ कुछ विबगर जो हम कहते हैं ना कि जो कलर्स हैं, उनसे बाहर हम नहीं सोच सकते। अब जन्नत में क्या क्या कलर्स हैं, वी डोंट नो।
जन्नत में क्या कुछ है वी डोंट नो। हाँ, हम एक अपने जहन के मुताबिक हम एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन उसका भी हमारे नबी ने हमें बता दी है क्लियरली, फीहा माला आइनुन राअत वला उदुनुन समिअत वमा खतर अला कल्बी बशर। देखो जन्नत में वो कुछ है कभी किसी आंख ने देखा तक नहीं, कभी किसी कान ने सुना तक नहीं, और कभी किसी इंसान के दिल में भी नहीं वो गुजर सकता कि जन्नत में क्या कुछ है। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे नहीं जानते कि उनकी आंखों के लिए क्या, यानी उनकी आंखों की ठंडक के लिए मैंने क्या चीजें तैयार करके रखी हुई हैं जन्नत में। सो दिस इज पैराडाइज। जन्नतियों के चेहरे 14वीं चांद के जो ब्राइट फुल मून होता है उस तरह ब्राइट होंगे। और इन पैराडाइज आपको पता है देयर इज नो वॉशरूम, यू डोंट हैव टू यूरिनेट। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप उतना भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। यू डोंट हैव टू गो टू द वॉशरूम, you don't urinate, you don't have to go to attend the call of nature, you don't spit, आप थूकते भी नहीं हैं, ना ही आप अपने नोज को ब्लो करते हैं। there are no menstrual cycles, there is no sleep even, आप सोते भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो अल्लाह के खास बंदे यहां पे अपनी नींद कुर्बान करते हैं अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला चाहते हैं कि जन्नत में जब वो जाएंगे तो जो टाइम फ्रेम है, चाहे वो क्या टाइम फ्रेम होगा, घंटे होंगे, अल्लाह ताला आलम, मेरा बंदा उतना भी टाइम वेस्ट ना करे, ही शुड हैव फुल एंजॉयमेंट, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और जन्नतियों की लुक्स क्या होंगी उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जन्नतियों की जो हाइट होगी दैट विल बी लाइक एडम पीस बी अपॉन हिम। और आदम अलैहिस्सलाम उनके बारे में आता है, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस है कि ही वॉज 60 क्यूबिट्स टॉल विच इज अराउंड 90 फीट, यानी इतना उनका कद होगा। एंड द पीपल ऑफ पैराडाइज दे विल बी हैंडसम एज यूसुफ अलैहिस्सलाम, एवरीवन। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा उनको हुस्न दिया जाएगा, ब्यूटी दी जाएगी। और जन्नतियों की उम्र 33 साल होगी जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र थी। And the people of paradise, they will have no hairs on their body, बाल नहीं होंगे। एंड नाउ इंशाल्लाह अपनी जर्नी को मजीद हम कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं चाहता हूं कि देखें इंशाल्लाह इसको कलेक्टिवली हम लेके चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ लम्हे के लिए ना, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए, इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को जरा साइड पे कर दें, जरा पॉज कर दें उनको। एंड द जर्नी विच आई वॉन्ट यू टू गो विद मी, अभी एक जर्नी जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अल्फाज हैं रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह ने बताया कि जन्नती जब जाएंगे तो जब दरवाजे खोले जाएंगे क्या देखेंगे। तो इंशाल्लाह विद दिस आई वॉन्ट यू टू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इंशाल्लाह, ओके। वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हक इंशाल्लाह। कोई हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे, वी नॉट टॉकिंग अबाउट फैंटेसीज या फिक्शंस या लेजेंड्स जी, बस एक दूसरे को खुश किया और फिर जो है अपने अपने घर चले गए। नो, दिस इज द फैक्ट गाइज। whatever we are discussing inshallah this is going to happen and this will happen inshallah. So imagine करें कि क़यामत का दिन 50,000 साल लंबा दिन हो गया। One day is equal to 50,000 years, बड़ा मुश्किल दिन होगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि आपने उस मरहले को क्रॉस कर लिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आपका टिकट है जन्नत का आपके राइट हैंड में दे दिया गया है और आपको बताया गया है, बल्कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अब देखें ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वी आर द लास्ट उम्मा बट वी विल बी द फर्स्ट वन टू एंटर पैराडाइज। सबसे पहले हमारा हिसाब किताब लिया जाएगा और बाकी उम्मतें हमसे पीछे रह जाएंगी। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इदा जाऊहा वफूतिहत अबवाबुहा, के यानी जुमर, सूरह जुमर में अल्लाह ताला एक नक्शा खींच रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वी विल बी देयर इन ग्रुप्स, हमारा पूरा ग्रुप होगा उम्मत मुहम्मदिया का, जो उम्मत मुस्लिमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
रसूलुल्लाह के साथ हम ज्वाइन करेंगे अपने आप को, विल बी ज्वाइंड विद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सबसे आगे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एवरीवन विल बी इन ग्रुप्स, जन्नतियों का ग्रुप होगा, जहन्नमियों का ग्रुप होगा, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम अपनी बात कर रहे हैं, जब हमें जन्नत का टिकट इंशाल्लाह मिल जाएगा, हम रसूलुल्लाह के ग्रुप के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज़ इन द फ्रंट, और इस उम्मत में जो सबसे पहले रसूलुल्लाह के साथ होंगे, जो जाएंगे जन्नत में, दैट इज़ अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। सहाबा इकराम रसूलुल्लाह के साथ हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा नंबर भी आएगा। जब हम जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेंगे, दरवाज़ा क्या, इट विल बी अ ह्यूज गेट, बहुत बड़ा गेट होगा, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं इट विल हैव गोल्ड प्लेट्स, और उसकी जो चेन होगी दैट विल बी मेड ऑफ रेड रूबी, एक पर्ल है, और रसूलुल्लाह नॉक नॉक करेंगे चेन को, जो है आप खटखटाएंगे, और फरिश्ते कहेंगे हु इज इट, कौन है, तो रसूलुल्लाह फरमाएंगे इट इज़ मी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कहेंगे हमें हुक्म दिया गया था कि आपके अलावा किसी के लिए हम ये दरवाज़ा ना खोलें। और दरवाज़ा खुलने से पहले, जन्नत के दरवाजे से पहले, देयर विल बी टू स्ट्रीम्स, दो स्ट्रीम्स जारी होंगी। उसमें से मुसलमान क्या करेंगे, एक स्ट्रीम से वो पानी पिएंगे। जब वो पानी पिएंगे तो जो भी उनके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, जो भी गंदगी होगी, वो अल्लाह ताला बाहर निकलवा देंगे, वो निकल जाएगी, इंटरनली विल बिकम प्योर। और इन द सेकंड स्ट्रीम, जो दूसरी स्ट्रीम होगी, उससे मुसलमान वुजू करेंगे। जब इंशाल्लाह हम वुजू करेंगे तो हमारी जो आउटर इम्प्योरिटीज होंगी, अल्लाह ताला उनको भी साफ कर देंगे। और फिर नक्शा खींचा जा रहा है सूरह ज़ुमर में, और बड़ी ज़बरदस्त कमाल की इंटरप्रिटेशन की है मुफस्सिरीन ने। इस सूरत में बताया गया है कि दो ग्रुप्स होंगे ना, एक तो जन्नतियों का ग्रुप होगा और जहन्नमियों का होगा। जहन्नमियों के बारे में बताया गया है कि जब ये ग्रुप जाएगा जहन्नम की तरफ, क्या होगा, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, कि जब जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे, आपने नोट करना है, इंशाल्लाह घर जाके आप ये नोट भी करें। अल्फाज हैं फुतिहत अबवाबुहा, कि जब उनके दरवाजे खोले जाएंगे। और जब जन्नतियों के बारे में डिस्कस होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फुतिहत अबवाबुहा से पहले वाव का इस्तेमाल किया है, कि जब जन्नती दरवाजों तक पहुंचेंगे और जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि वाव अंदर दाखिल करने से मकसद ये है कि दरवाजा आहिस्तगी के साथ खोलेगा, लाइक एक प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। कि जब आप इमेजिन करें कि कोई बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज आपके सामने आती है, आप चाहते हैं कि यार जल्दी से बस मुझे वो मिल जाए, और आपका वो जो एक इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखने के लिए बड़ा एक तहम्मुल से जो है वो काम किया जाता है। जहन्नमियों के लिए ये नहीं किया जाएगा, उनके लिए ठक से दरवाजा खोला जाएगा, उन सबको अंदर फेंका जाएगा। लेकिन जन्नतियों के बारे में आता है वफूतिहत अबवाबुहा, आहिस्ता आहिस्ता जब गेट खोले जाएंगे, अब जन्नती आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने जन्नत खुलती जा रही है। और जब दरवाजे खोल दिए जाएंगे कंप्लीटली, आप यकीन करें कि आगे हम ना भी कुछ डिस्कस करें ना, तो ये जो फ्रेज हमें रसूलुल्लाह ने बताया ना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मौत होती तो जन्नती जन्नत को देख के मर जाते खुशी से। इतनी खुशी, दे विल बी दैट शॉक्ड कि ये जन्नत है। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले से ही मौत को ख़त्म कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने मौत को ख़त्म कर दिया है। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। हाँ, जो मुसलमान गुनाहगार होंगे जहन्नम में कुछ अरसा रह के फिर वो भी जन्नत में आएंगे, इंशाल्लाह उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही जन्नती अंदर दाखिल होंगे, नाउ इंडिविजुअली मैं आपको बताता हूँ कि एंजल्स विल कम टू यू, फरिश्ते आएंगे आपको अहलन व सहलन वेलकम करेंगे इंडिविजुअली। वेलकम, आपका घर इधर है, और आप तसव्वुर करें
कि आपने अब जन्नत में जाना शुरू कर दिया और आपको लश ग्रीन गार्डन्स नज़र आ रहे हैं। और अबू अब्दुर्रहमान हुबली कहते हैं कि हर जन्नती का जो इस्तकबाल किया जाएगा, एवरी person of paradise, he will have 70,000 servants to welcome him. 70,000 उसके सर्वेंट्स होंगे जो उसको वेलकम करेंगे। इससे बेहतर अब देखें, हमारे लिए इसको एप्रीहेंड करना भी शायद मुश्किल हो। आज हमारे घर वाले बात नहीं सुन रहे होते, राइट? सुभान अल्लाह, दिस इज पैराडाइज। और फिर फरमाया कि ये जो 70,000 सर्वेंट होंगे, दिल बी एज इफ दे आर पर्ल्स, ये खुद एक मोती हैं। और फिर उनको ना गाइड करके लेके जा रहे होंगे। और हदीस बताती है कि जन्नतियों को अपने घर ऐसे ही पता होंगे जैसे तुम में से एक शख्स जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाता है और वापस उसको अपने घर आने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। उनको पता है कि मेरा घर ये है। और ये वो लोग होंगे जो अपने दीन के साथ जुड़े रहे थे। उनको पता है कि जन्नत में ये नेमतें अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी हुई हैं। और फिर जब उनको वेलकम कर रहे होंगे, अब स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात करते हैं। स्ट्रक्चर, आज हम जो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, हम लोग ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। जन्नत में एवरी ब्रिक इज मेड ऑफ गोल्ड, सोने की होगी। और हम 22 कैरेट्स 24 कैरेट्स की बात नहीं कर रहे। अब उस गोल्ड की क्या प्योरिटी है, अल्लाह ताला आलम। गोल्ड तो हम जानते हैं, लफ्ज सिमिलर है, इधर भी गोल्ड है उधर भी गोल्ड है, लेकिन उधर का गोल्ड क्या होना है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। एवरी ब्रिक इज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखें क्या कॉम्बिनेशन होगा, अल्लाह ताला हमें देखने की तौफीक अता फरमाए। और फिर जो दीवारें हैं, हम यहां पे उनको इंटैक्ट रखने के लिए जो सीमेंट यूज करते हैं, वहां पे उनको इंटैक्ट रखने के लिए सीमेंट की बजाय मस्क का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इट्स परफ्यूम, मस्क का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब हमने पैलेसेस की बात की है, कैन यू इवन इमेजिन गाइस, आज अगर फॉर एग्जांपल कभी आप सर्च करें, जो डायमंड होता है अमूमन इतने साइज का, कभी कभार जब हम देखते हैं बड़ा डायमंड, हम बोलते हैं बड़ी बड़ी प्रेशियस चीज़ है और लोग म्यूजियम्स में भी रखते हैं और इसको देखो और ये बड़ा, इसकी कोई प्राइस ही नहीं है जी। ऐसा ही है, जन्नत में ऐसे भी पैलेसेस हैं, दोज पैलेसेस आर मेड ऑफ अ सिंगल पर्ल, जिनको कार्व किया गया है। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट। मैं रिपीट करता हूं, द होल पैलेस इज मेड ऑफ अ सिंगल पर्ल। और उसको बनाने वाले कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनको कार्व किया गया, और क्या उसकी ब्यूटी होगी, क्या हुस्न होगा। और जो घर होंगे, आज अमूमन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, आपको पता है दोबारा एक ट्रेंड चला है हाई रूफ्स का। जितने जो है अच्छा एक यानी खुला खुला महसूस हो, उतना ही घर की वैल्यू ज़्यादा होती है। इन जन्नत इन पैराडाइज, जो जन्नती होंगे उनकी जो घरों की रूफ्स होंगी वो भी बड़ी हाई होंगी। और उनके कमरों के अंदर, अब देखें आज होता क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी बीच साइड पे होती है ना, वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। क्योंकि आपने ज़रा खिड़की खोली, सामने आपको बीच नज़र आया, देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई घर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, आपने इंजॉय किया व्यू को, बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है। उस घर के बारे में क्या कहेंगे, उन कमरों के बारे में क्या कहेंगे कि आपके कमरों के अंदर देयर विल बी स्ट्रीम्स फ्लोइंग, पानी बह रहा होगा आपके घर के अंदर, आपके कमरों के अंदर। सुभान अल्लाह, यू डोंट इवन हैव टू गो आउटसाइड योर हाउस, आपने अपने घर के बाहर भी नहीं जाना, और स्ट्रीम्स फ्लो कर रही होंगी। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान हैं उनकी सिफात बताई हैं। और एंड में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों को क्या मिलेगा, उलाइका युजज़ौना गुरफतुम बिमा सबरू, इनको गुरफे मिलेंगे। अब गुरफा, अब यहां पे हम उसका अच्छा तर्जुमा नहीं करते, गुरफ किसे कहते हैं, कमरे को कहते हैं, अपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स वगैरह। अब जन्नत में जो कंपार्टमेंट्स होंगे, हाउ हाई दे विल बी। हमें रसूलुल्लाह बताते हैं कि इतने ऊंची होंगे, दे विल बी सो हाई। आज हम कभी कोई हाई स्काई स्क्रैपर देखते हैं ना, वो सबसे ऊंचा वाला जो रूम होता है बड़ा दूर नजर आ रहा होता है।
अब ये जो गुरफ हैं जो जन्नत में हैं इतने ऊंची होंगे, एंड दे विल बी मेड ऑफ क्रिस्टल एंड पर्ल्स, कि जो नीचे वाले जन्नती हैं वो ऐसे देख रहे होंगे कि वो स्पार्कलिंग स्टार्स को देख रहे हैं और वहां पे जन्नती रह रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। और जन्नत की मिट्टी ज़ाफ़रान है, सैफ़रॉन है। और यहाँ पे हम जब कभी किसी कच्ची जगह से गुजरते हैं तो पत्थर हमारे सामने आते हैं, ठीक है, हम उनसे बचते हैं। द ग्रेवल इन पैराडाइज, जो पत्थर होंगे जन्नत के अंदर, दैट विल बी पर्ल्स। पर्ल्स हैं, पर्ल्स एवरीवेयर, गोल्ड, एवरीथिंग पर्ल्स होंगे। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु नरेट करते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत का जो ग्राउंड है दैट इज वाइट कलर, सफ़ेद रंग का है, और उसकी जो हिल्स हैं दैट इज मेड ऑफ काफूर, कैम्फर। काफूर जो है खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे याद पड़ता है कि व्हेन जब इमारात में थे, अमूमन हमारा टाइम पास क्या होता था वीकेंड्स के लिए, वहाँ पे ना एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे तो आपको पता है डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो वी यूज्ड टू गो टू द सैंड ड्यून्स। और रात को बड़ा अच्छा जो है माहौल बन जाता है, इन सेंस कि थोड़ी सी ठंड हो जाती है रेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। तो हम वहाँ पे 4 व्हील्स वहाँ पे खड़ी की और अपना थोड़ा सा खैमा लगाया, थोड़ा सा कहवा पिया और इंजॉय करके फिर वापस चले गए। नाउ दिस टुडे इन दिस वर्ल्ड वी हैव सैंड ड्यून्स, राइट। जो ड्यून्स जन्नत में हैं वो मस्क के ड्यून्स होंगे, वो भी खुशबू के होंगे, परफ्यूम एवरीवेयर। और हर तरफ आपको स्ट्रीम्स बहती हुई मिलेंगी। और अब देखें, अभी जो जन्नती है वो चल रहा है, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज पैलेस, अभी वो उसको वेलकम किया जा रहा है, और अभी वो जा ही रहा है, एक बादल उसके पास आएगा, सुभान अल्लाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। द क्लाउड विल कम टू दैट पर्सन और कहेगा, व्हाट डू यू वांट अस टू शावर ऑन यू, सुभान अल्लाह। और जन्नती उसकी ये बात सुन के, वो जो बंदा होगा वो हैरान हो जाएगा, मैं क्या कहूं इसको। अब अल्लाह ताला की तरफ से वो ऐसी बारिश बरसाएगा और ऐसी ब्रीज आएगी उस यानी उस बंदे से, उस ऐसी ऐसी खुशबू आएगी, ऐसी यानी वो ऐसा तरोताज़ा हो जाएगा कि अगली नरेशन इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे कि आजकल कुछ सिस्टर्स हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट पैराडाइज, तो वो कहते हैं कि हूरें होंगी जी, मर्दों के लिए हूरें हैं, और थोड़ा सा उनको ना वो ऑकवर्ड भी लगता है कि हमारे लिए क्या है। जब जन्नती मर्द, उनके ऊपर जब अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे, खास बारिश, तो फिर जब जो उनकी वाइफ्स होंगी उनको जब देखेंगे, कहेंगी, यू आर मोर ब्यूटीफुल 70 टाइम्स एज आई सो यू अर्लियर। जैसे पहले आप मेरे पास आए थे, अब तो आप 70 दफा ज्यादा खूबसूरत हो गए। व्हाट मोर डू यू वांट, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जन्नती जा रहा है, अब बादल भी आ गए हैं, उन्होंने भी अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है, वो भी वेलकम कर रहे हैं। अब जन्नती जाता जाता एक दरख्त को देखता है, दरख्त पर नजर पड़ती है, और सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसे दरख्त हैं कि एक तेज घुड़सवार, हॉर्स राइडर, वो अगर सवारी पे चढ़ जाए और अपना सफर शुरू कर दे, वो चलता चलता बूढ़ा होकर गिर जाएगा, लेकिन उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। 100 साल तक अपने घोड़े को दौड़ाता रहे, लेकिन उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया उस दरख्त के बारे में कि तुम क्या सोच सकते हो, देयर इज नो ट्री इन पैराडाइज एक्सेप्ट दैट इट्स ट्रंक इज मेड ऑफ गोल्ड। कोई दरख्त सोने से खाली नहीं है, उसकी हर शाख सोने की है। अब जन्नती ये भी देख रहा है, अब वो दरख्त से भी गुजर गया है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, जब वो अपने घर के पास पहुंचने लगा है, अब जो फरिश्ता जो गाइड कर रहा था, जब घर के पास पहुंचने लगा है, तो फरिश्ता हया की वजह से वो वापस चला जाता है, बिकॉज नाउ ही हैज टू मीट हिज वाइफ। नाउ द मेन क्लाइमेक्स कम्स, राइट। अल्लाह ताला खैर करे। ऑलराइट, अच्छा, जन्नती ये भी घर में दाखिल नहीं हुआ। जन्नती देखता क्या है, अब घर से अपने पैलेस को, ही इज लुकिंग एट हिज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमें ये बताया गया है कि वो रियलाइज करेगा कि उसके घर की जो फाउंडेशंस हैं, दैट इज मेड ऑफ जो रॉक है, जो पत्थर है,
दैट रॉक इज मेड ऑफ पर्ल, और क्या कलर्स हैं हदीस में तो हमें बताए गए हैं, द पर्ल्स हैविंग ग्रीन, येलो, रेड कलर्स, और क्या क्या कलर्स हैं। अब उसके घर की फाउंडेशन ही ये है। एंड नाउ ही एंटर्स द हाउस, और हमें नरेशन बताती है, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने कहा जरा बाद में बात को खोलूंगा। जब जन्नती नॉक नॉक करेंगे ना जन्नत में दाखिल होने के लिए, देयर वाइव्स विच विल बी ऑलरेडी देयर इन द हाउसेस, दे विल नो कि आवर हस्बैंड्स आर कमिंग, और वो अपने आप को तैयार करेंगी, एंड दे आर रेडी टू सर्व देयर हस्बैंड्स। और फिर होगा क्या, अब ये जन्नती जब अपने घर में दाखिल होता है, और वो घर कैसा है, एवरी क्रॉकरी आइटम, स्पून, एवरीथिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, पर्ल, और वो देखेगा हैरान हो जाएगा, द काउचेस, द बेड्स। और फिर जब वो ऊपर निगाह डालेगा, हाई रूफ, और नरेशन हमें बताती है इट विल बी सो ब्यूटीफुल, इतनी एज इफ कि इतनी इतना नूर होगा कि अगर अल्लाह ताला ये हुक्म ना देते आंखों को, जन्नतियों की आंखों को, तो जन्नतियों की आंखें उचक ली जाती, वो नाबीना हो जाते। इट विल बी दैट ब्यूटीफुल। तो जब वो ऊपर देखेगा वो बड़ा हैरान होगा। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ही सीज हिज वाइफ, और उसकी वाइफ आके उसको शोल्डर पे जो है हाथ रखेगी, एंड देन शी विल से कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, कि आपने मेरे पास आना था। और वो कहेगी यू आर माई लव एंड आई एम योर लव, और हमारा रिश्ता अभी कभी खत्म नहीं होगा, वी विल लव ईच अदर फॉर इटर्निटी। और ये उनका जो रिलेशन है, इट विल बी बेस्ड अपॉन ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब जब ये जन्नती जब अपने पूरे राइट लेफ्ट देखेगा, दरख्त हैं, क्लाउड्स, लश ग्रीन गार्डन्स, और नहरें बह रही हैं, और जो वो कलिमा कहेगा, जो वो नारा बुलंद करेगा, वो ये होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। ए अल्लाह, हर किस्म की तारीफ आप ही के लिए है। आपने हमें हिदायत दी यहां तक आने के लिए। अगर आप हमें हिदायत ना देते, अगर आप हमें गाइड ना करते, तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। जन्नती कभी भी एरोगेंट नहीं होता। जो मुसलमान होता है, ईमान वाला होता है, ही ऑलवेज हम्बल्स हिमसेल्फ डाउन। वो ये नहीं कहता कि देखो मैंने नमाजें पढ़ी थी, मैंने रोजे रखे थे, मैंने सैक्रिफाइस किया था। नो, ए अल्लाह आपका शुक्र है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा था ना, कोई बंदा अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकेगा। ये कैसी अब बात हुई कि हम अगर 50 साल या 60 साल अगर कुर्बानी देते हैं, तो हमें तो फिर अदल तो ये है ना कि 50-60 साल जो है जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं खालिदीन फीहा अबदा, वहां पे हमेशा हमेशा रहना है। अब ये जन्नती का वेलकम किया गया है, एंजल्स, सर्वेंट्स, और जो है बादल उनका जो है वेलकम कर रहे हैं। अब एक हस्ती बाकी रहेगी जिन्होंने वेलकम करना है, एंड हु इज दैट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिमसेल्फ। अब अल्लाह ताला वेलकम करेंगे, अल्लाह ताला जन्नतियों को इकट्ठा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे या अहलल जन्ना, ए जन्नतियों। जब लोगों को पुकारेंगे, बुलाएंगे, जन्नती कहेंगे लब्बैक व सअदैक या अल्लाह, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। और फिर जो अल्लाह ताला स्टेटमेंट कहेंगे, वल्लाही मैं आपको बताऊं, इतनी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है कि बंदे के अंदर हया होना, बंदा कहे अल्लाह मैं कहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूं। आप इमेजिन करें कि आप किसी कंपनी के एक बड़े अदने से एम्प्लॉई हैं, लेट्स से यू आर एन ऑफिस बॉय, और मल्टीनेशनल कंपनी है, और बॉस आके आपको आके कहता है कि आर यू ओके, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी ये कि यार मैं ऑफिस बॉय, ये किसी और कॉन्टिनेंट से उठ के मेरे पास आया और मुझे इसने ये कहा है। कितना ज़बरदस्त आदमी है, राइट? आप ये सोचेंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनके बारे में आता है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला कैसे खालिक हैं। अल्लाह ताला ने जो हम आज देखते हैं ना
ये जो पूरी दुनिया में हम देखते हैं, जो पूरी यूनिवर्स में हम देखते हैं, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ये खलकत है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वॉट एवर फर्स्ट हेवन कंटेन्स, जो कुछ इस फर्स्ट हेवन के नीचे है, पहले आसमान से नीचे है, अगर इसको कंपेयर किया जाए दूसरे आसमान के साथ, इट इज एज इफ इट इज अ रिंग इन अ डेजर्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। एक सहरा में आप खड़े हैं और आपको हर तरफ 360 डिग्रीज आपको सहराई सहरा, मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है, आपको एक छोटी सी रिंग नजर आती है वहां पे? नहीं आती ना। दूसरे आसमान से जब कंपेयर करें पहले आसमान को, तो ये हैसियत है पहले आसमान की। और आप चलते जाएं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं दूसरे और पहले आसमान को मिला के अगर इनको कंपैरिजन इनका किया जाए तीसरे आसमान के साथ, दे आर लाइक रिंग इन द डेजर्ट। एंड यू डू द मैथ, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, अगर सातों आसमानों को मिलाया जाए और कंपैरिजन किया जाए अल्लाह ताला की कुर्सी के साथ, विच इज द फुट स्टूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला के कदम मुबारक वहां पे रखे जाते हैं, अल्लाह ताला अपने कदम मुबारक रखते हैं अपनी शान के मुताबिक, उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो अल्लाह की कुर्सी, यानी अल्लाह ताला की कुर्सी के सामने ये 7 आसमान और जो कुछ इनके अंदर है, दे आर लाइक रिंग इन द डेजर्ट। और कुर्सी को मिला के जितने भी आसमान हैं, when you compare it with the throne of Allah, जो अल्लाह ताला का अर्श है, everything is like a ring in the desert। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अर्श के ऊपर इस्तवी हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अब जो अल्लाह ताला फ्रेज कहेंगे ताकि हमें इसकी इंटेंसिटी का जरा पता चले, अल्लाह ताला फरमाएंगे या अहलल जन्ना, ए जन्नतियों, हल रदीतुम, क्या तुम राजी हो गए हो मेरी मेहमान नवाजी से? आर यू कंटेंट? ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम चाहे जितने मर्जी मुत्तकी बन जाएं, अल्लाह ताला की सल्तनत में कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्लाह ताला की सल्तनत नहीं बढ़ सकती। हम जितने मर्जी गुनाहगार हो जाएं, अल्लाह ताला की सल्तनत में कोई जो है कमी नहीं आएगी। हल रदी तुम, क्या तुम राज़ी हो मेरी इस मेहमान नवाजी से? और जन्नती कहेंगे, ए अल्लाह, हम क्यों ना राज़ी हों, आपने हमें इतना कुछ दिया, हमारे चेहरों को इतना ब्राइट कर दिया है, आपने हमें इतनी जबरदस्त जगह में लाके आपने बैठा दिया है, हम अपने घरों को देखें, हम इन नहरों को देखें, दरख्तों को देखें, किसको देखें और किसको छोड़ें? ए अल्लाह, ये तो बड़ा करम है आपका, ये तो आपकी रहमत है जो हम यहां पे खड़े हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर ना दूं कुछ? जन्नती कहेंगे, ए अल्लाह, इससे भी कुछ बेहतर है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, उहिल्ल अलैकुम रिदवानी फला अस्खतु अलैकुम अबदा, आज के दिन मैं तुमसे राजी हो गया, मैं आज के बाद कभी भी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, मैं तुमसे राजी रहूंगा। और जन्नती ये सुन के खुश हो जाएंगे, उनके चेहरे और निखर उठेंगे। और अभी हमने कुछ जो बात की, इंशाल्लाह मजीद बात को मैं कोशिश करता हूं हम अपनी बात को वाइंड अप भी करें। देखिए, अभी हमने थोड़ी बहुत बात की है, अब अगर आप फ्रूट्स की बात करें जो जन्नतियों को खाना दिया जाएगा, जो उनको पीने के लिए दिया जाएगा, आप देखो, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, यू हैव टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। आपको पता है, आप कभी जरा सर्च करो इस दुनिया में हाउ मेनी वेराइटीज आर देयर ऑफ ग्रेप्स, आप कभी सर्च करो, आपको पता है, आप जब सर्च करोगे आपको गूगल बताएगा देयर आर नो लेस देन 10,000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स। 10,000 किस्म के अंगूर अल्लाह ताला ने हमें इनायत किए हैं इस दुनिया में। और फिर जब आप एप्पल्स के बारे में सर्च करोगे, 7,500 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्पल, कोई ग्रीन एप्पल है, रेड है, गोल्डन एप्पल, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं क्या कुछ है इस दुनिया में। और अल्लाह ताला एग्जाम्पल देते हैं ना अनार की, पोमग्रेनेट की, कि अनार होंगे, खजूरें होंगी। इस दुनिया में देर आर 1,200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोमग्रेनेट्स, 1200 किस्म के अनार पाए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, दुनिया क्या और आखिरत का कोई कंपैरिजन है? जन्नत में क्या होगा?
रसूलुल्लाह ने हमें समझाने की कोशिश की थी, हमें समझाया था। क्या फरमाया? रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ा रहे थे फजर की। जब नमाज़ पढ़ा के फ़ारिग हुए, रसूलुल्लाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, फिर थोड़ी देर के बाद अपना हाथ पीछे ले गए। तो सहाबा कराम दे वर वेरी क्यूरियस, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आपने आज वो किया जो पहले आप नहीं करते अमूमन। आपने पहले अपने हाथ मुबारक को आगे, एज इफ यू आर यू वांट टू होल्ड टू समथिंग, आप कुछ पकड़ना चाहते हैं, फिर आपने अपना हाथ मुबारक पीछे कर लिया। व्हाट वाज इट? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सामने जन्नत लेके आई गई थी, जन्नत मेरे सामने थी, और आई हैड द बंच ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने चाहा कि एक बंच तुम लोगों के लिए प्लक कर लूं ताकि तुम उनमें से कुछ ना कुछ खा लो, लेकिन मुझे रोक दिया गया। और कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं वो उतार लेता, जब तक ये दुनिया कायम है तुम उस बंच से वो ग्रेप्स खाते रहते और ग्रेप्स खत्म ना होते। दिस इज जस्ट अ सिंगल बंच ऑफ ग्रेप्स। अल्लाह ताला ने ये नेमत तैयार की है, और वहां पे क्या किस्म के फ्रूट्स होंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और जैसे अभी हमने वो एक सिस्टर्स के हवाले से जो बात की थी ना, कि सिस्टर्स अमूमन वो कहती हैं कि जी व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। ये तो हम हूरों की काफ़ी दफ़ा बातें सुनते हैं। जन्नत में फ्राइडे मार्केट भी लगा करेगी। जन्नती जब मार्केट प्लेस में जाएंगे तो अल्लाह ताला हवा को हुक्म देंगे कि देयर विल बी अ कोल्ड ब्रीज, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा चलेगी, और वो हवा होगी मस्क की। जब वो जन्नतियों को हवा लगेगी, दे विल बिकम मोर हैंडसम, दे विल बिकम मोर परफ्यूम्ड, उनकी ब्यूटी में इजाफा होगा। और फिर जब वो अपने घर आएंगे तो उनकी बीवियां कहेंगी कि जब आप हमारे पास थे, वी एडमायर्ड यू, और जब आप जाके वापस आ गए हो, आई एम मोर डिलाइटेड टू सी यू नाउ, आप तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हो। सो बात ये समझ में आती है कि देखें, अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया ना कि फ़ीहा मा ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वमा ख़तर अला क़ल्बि बशर, कि कभी कोई आंख ये देख ही नहीं सकती, उसको पता ही नहीं है कि जन्नत में अल्लाह ताला ने क्या तैयार करके रखा हुआ है, ना कानों ने सुना है और ना किसी बशर के दिल में गुजर सकता है। और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया, लहुम मा यशाऊना वलदैना मजीद, जन्नतियों के लिए जन्नत में वो जो चाहेंगे उनको वो अवेलेबल मिलेगा, वो मुयस्सर होगा उनके लिए। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखें, अगर हम जो चाहें इंशाअल्लाह एज अ पीपल ऑफ पैराडाइज, तो वो काफ़ी है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलदैना मजीद, हम अपनी तरफ से मजीद अता करेंगे। और वो मजीद क्या होगा, अल्लाह ताला आलम। और उसमें एक स्कॉलर्स ने यह भी कहा है कि मजीद का मतलब अल्लाह ताला का दीदार है। इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अमूमन हम औरतों के कंगनों के बारे में बात करते हैं कि उनको ऐसे कंगन पहनाए जाएंगे, ऐसे उनकी जो है चूड़ियां होंगी कि जो है आसमान की तरफ, अगर वो एक बार जो उन्होंने ब्रेसलेट पहना है, या उन्होंने जो है जो उनके जो कंगन हैं वो अगर दुनिया में जाहिर कर दिए जाएं, तो इट विल ब्राइटन अप द इट विल ब्राइटन अप द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी पूरा रोशन हो जाएगा और पूरा परफ्यूम से भर दिया जाएगा। लेकिन ये भी रवायात हैं कि जो मर्दों को ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे, जैसे इस दुनिया में मर्दों को सोना पहना हराम है ना, तो वहां पे अलाउड होगा, वहां पे मर्द सोना पहनेंगे। और उसकी क्या कैफियत होगी, उनमें मर्दों के लिए हुस्न भी होगा। और वो तो मैंने जो है कुछ चीजें स्किप भी की हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि मर्द जब सोना पहनेंगे, दे विल लुक मोर हैंडसम देन द वुमेन ऑफ पैराडाइज। तो ये जो है वहां पे कैफियत होगी। और जो मर्दों को ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे, सुभान अल्लाह, उनके बारे में क्या कहना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक एंजल, एक फरिश्ता असाइन किया हुआ है, उसका काम सिर्फ ये है कि जन्नतियों के लिए जेवर तैयार कर रहा है, वो उनको बेहतर से बेहतर बनाता जा रहा है। और क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो वो पेश करेगा कि दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू, आपके लिए हमने ये तैयार किया है। जन्नती मर्दों को जो ब्रेसलेट पहनाए जाएंगे, उनके बारे में भी ये नरेशन है कि जब वो उनमें से एक ब्रेसलेट इस दुनिया में एक दफा जो है अगर जाहिर हो जाए,
तो इस दुनिया को रोशन कर दे, और इतना रोशन कर दे कि सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाए। ऑलराइट, अब कुछ मर्दों के बारे में हमने बात की, लेट्स टॉक अबाउट द वुमेन ऑफ पैराडाइज एज वेल इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो जन्नती खातून का दुपट्टा है, द वेल ऑफ द वुमेन ऑफ पैराडाइज, इट इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड वट एवर इट कंटेन्स, खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। और ये सिर्फ उसका एक दुपट्टा है जो जन्नती खातून जो है ओढ़ेगी, जो पहनेगी। और अगर जन्नती खातून एक दफ़ा इस दुनिया की तरफ देख ले, इस दुनिया को इल्यूमिनेट कर देगी, इस दुनिया को ब्राइट कर देगी, और उसकी खुशबू से पूरी दुनिया भर जाएगी, और ये सिर्फ उसके देखने से होगा। और एक और नरेशन में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि द वुमेन ऑफ पैराडाइज दे आर मेड ऑफ सैफरॉन, ज़ाफ़रान से वो बनी होंगी। और फिर स्कॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि जो इस दुनिया की ख़वातीन हैं, अब ज़ाहिरी बात है, दे वुमेन दे आर ब्यूटीफुल एज वेल। स्कॉलर्स कहते हैं कि जब मिट्टी से बनी हुई औरत मर्द रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो उस औरत जो जन्नत में होगी उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो जन्नत के ज़ाफ़रान से बनी हुई होगी? What can you imagine about her? तो जो जन्नती खातून है, that will be made of saffron। और जब वो एक ऐसी भी ओकेजन होगी कि जन्नती अपने घरों में होंगे, they will be enjoying, वो देखेंगे एकदम जैसे एक फ्लैश नहीं आता कि जब कोई फोटो लेता है, there will be a flash, एक लम्हे के लिए जन्नत में ना एक ब्राइटनेस आएगी। तो पूछेंगे ये कहाँ से आई है, ये ब्राइटनेस कहाँ से हुई है? तो उनको बताया जाएगा कि जन्नती खातून ने शी स्माइल्ड इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, और उसकी स्माइल से जन्नत में ये ब्राइटनेस आई है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द वुमेन ऑफ पैराडाइज। और मुझे वो एक कोट याद आया कि द अदर डे आई वाज गोइंग, हमारे यहाँ आशिक भी बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ासकर आपको जो है ना ट्रकों के पीछे कुछ डायलॉग ऐसे बड़े दुखी से ट्रक मिल जाते हैं, वो कोट्स मिलते हैं। वो एक बंदे ने लिखा हुआ था कि दिल बराए फ़रोख्त और कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। तो जो इस मुस्कुराहट के पीछे जो है अपने दिल को जो है बेच देते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे दिल को ना बेचें, जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। तो वहाँ पे इंशाल्लाह जब मुस्कुराहट मिलेगी तब इंशाल्लाह अपने दिल को इंशाल्लाह बेच दें। ऑलराइट, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह से पूछती हैं जन्नती ख़वातीन के बारे में कि रसूलुल्लाह कि अल्लाह ताला तो जन्नती ख़वातीन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और हूरुल ऐन के बारे में जब आप पढ़ते हैं, सूरह रहमान है और भी मुख्तलिफ सूरतें हैं, आपको जन्नती ख़वातीन के बारे में पता चलता है। अब आप देखें जो हूरुल ऐन के बारे में हमें बताया गया है, उनके बारे में क्या है कि दे विल वेयर 70 डिफरेंट क्लोथ्स, 70 डिफरेंट कपड़े पहनेंगी, फिर भी क्या कैफियत होगी अल्लाह ताला आलम, कि उनकी जो शिन्स हैं, उनकी लेग्स का कुछ हिस्सा फिर भी अपेरेबल होगा उनके हस्बैंड्स के सामने। दे विल बी दैट ब्यूटीफुल। उम्मे सलमा पूछती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह से, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें ये बताएं कि जो हूरुल ऐन है, जो जन्नत में जिनको बनाया गया है, वो ज्यादा अफजल होंगी या वो मोमिन खवातीन जो इस दुनिया से आएंगी, जन्नत में जाएंगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जो इस दुनिया में ईमान वाली औरतें होंगी उनका दर्जा बहुत ऊपर होगा, वो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। और एक एग्जाम्पल से समझाया, इनमें कंपैरिजन ऐसे है, व्हेन यू वेयर अ गारमेंट, कोई भी आप सूट पहनते हैं, कहते हैं कि इन जो दुनिया में मोमिन औरतें हैं, इनको उतनी ही बर्तरी हासिल होगी जितनी आउटर गारमेंट में जो सिलाई की होती है, कितनी ब्यूटिफिकेशन होती है इनर लाइनिंग को अगर हम कंपेयर करें तो। अब अंदर से जब कपड़ा, जब आप उल्टा कपड़ा करते हैं तो अंदर जो उसकी सिलाई होती है वो खूबसूरत नहीं होती, राइट? तो बाहर ही सारा उसका जो है बनाव श्रृंगार किया जाता है। तो कहते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इज देयर एनी कंपैरिजन? और अभी तक जो आपको बताया जाता है वो हुरुल ऐन के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन जो इस दुनिया में जो अल्लाह ताला की फरमाबरदार औरतें हैं उनका लेवल बहुत ऊपर है। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उम्मुल मुमिनीन ने पूछ ही लिया कि या रसूलल्लाह ऐसा क्यों होगा? तो
तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, ये इसलिए होगा क्योंकि ये इस दुनिया में नमाज पढ़ा करती थी, ये इस दुनिया में रोज़ा रखा करती थी अल्लाह ताला के लिए, और अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं उन पर अमल किया करती थी। तो आज जो हमें जो बैनर्स मिल रहे हैं, ये सिस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक, या आप ये कह लें कि रिमाइंडर है। यू नो, व्हेन समवन ब्रिंग्स दिस स्लोगन टू यू कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, प्लीज, जन्नती लोगों का ये कैरेक्टर नहीं है। व्हेन यू से यू आर अ मुस्लिम, यू हैव टू बी ओबीडियंट। आपने वही करना है जो अल्लाह ताला ने आपको बताया, और आपने हर उस काम से रुकना है जिससे हमारे रब ने और हमारे नबी ने हमें रोका है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अभी हमने ये बात की थी कि जन्नत में जन्नती जाएंगे खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे। बंदा आज देखें, तसव्वुर में ये बात नहीं आती। लेट से आपके जहन में कोई ना कोई ऐसी आपने वेकेशन प्लेस रखी होगी कि यार वहां पे मैंने, अगर मुझे मौका मिले ना, मैं जरूर जाऊंगा। लेट से अगर आपको मौका मिल भी जाए ना, आप वहां पे हफ्ते के लिए अगर जाते हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। लेट से आप वहां पे महीना गुजारते हैं, आपकी जो वो चाहत है ना उस जगह के बारे में, अब वो चाहत नहीं रहेगी। अब आपको उसमें खामे भी नजर आएंगी, यार यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है, कभी कभी पानी नहीं आता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, और आप बोलेंगे जल्दी मचाएंगे, चलो यार घर चलते हैं। आप क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे, राइट। आपका लेट्स से फेवरेट फूड है, यू लाइक पिज्ज़ा, यू लाइक बर्गर। आपके सामने अगर लेट्स से एक बड़ा अच्छा फ्रेश बर्गर आया हुआ है, आप बड़े आराम से खा लेंगे। अगर मैं आपके सामने 10 बर्गर्स और रख दूं, आप बोलेंगे यार बस करो। 2-4 बर्गर तो आप खा लेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं यार मेरा पेट फुल हो गया, आई डोंट वांट इट। वही चीज जो कुछ देर पहले आपके लिए फेवरेट थी, अब बोलेंगे नहीं यार, खाने का नाम भी ना लो मेरे सामने। ऐसे ही है ना। अब जन्नत में, जब जन्नतियों के लिए, आपको याद होगा व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी, जब पहली दफा खोला जाएगा दरवाजा, जो जन्नतियों की फीलिंग्स होंगी, ये फीलिंग्स कभी भी पुरानी नहीं होंगी, ये हमेशा बरकरार रहेंगी, कभी भी पुरानी नहीं होगी। इसीलिए तो कहा गया है खालिदीन फीहा अबदा ला यबगून अन्हा हिवाला, कभी उससे बाहर जाने की सोचेंगे भी नहीं। अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड इंजॉयमेंट। इसीलिए जो खाना आपके सामने आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने खाया फिर आप बोर हो जाएंगे। देयर इज नथिंग एज बोरिंग इन जन्ना, कोई चीज बोरिंग नहीं है। देयर इज ओनली इंजॉयमेंट, दैट्स इट, प्लेजर। और जब हमने ये बात की है कि जब आप फ्रूट खाएंगे, आपने पहली दफा कोई एक बाइट लिया फ्रूट का, जो आपको मजा आया, लज्जत आई, आपको दूसरे बाइट में आपका मजा डिमिनिश नहीं होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं होगा। यू हैव द सेम इंजॉयमेंट। अब जब हमने इन बाकी चीजों की बात की है, और ये समझाने के लिए मैं बात करूं, क्योंकि देखें, इन ऑल ऑनेस्टी, अगर हम दुनिया की बात करें, देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड अ वुमन। यही वजह है कि लोग शादियां करते हैं, राइट। मर्दों के लिए अट्रैक्शन है औरत, और औरतों के लिए अट्रैक्शन है मर्द। जब हमने ये सारी बातें की हैं, अब जब जन्नती मर्द और औरत जो हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे को देखेंगे, when they will approach each other for the first time, when they'll have intimacy, तो जो प्लेजर और जो इंजॉयमेंट वो करेंगे, दैट विल नेवर गेट ओल्ड, इट विल रिमेन फ्रेश एंड फॉर एवर। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये भी रहमत है, ब्लेसिंग है, कि यहाँ पे बंदा जन्नत में बोर नहीं होगा। और जब जन्नती इंजॉय कर रहे होंगे, इन वन ओकेजन अल्लाह ताला फिर इकट्ठा करेंगे जन्नतियों को, या अहलल जन्ना, ए जन्नतियों। तो जन्नती कहेंगे लब्बैक व सअदैक, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, आई एम योर होस्ट, कोई आपको तंगी तो नहीं है। हल रदी तुम, क्या आप राजी हैं मेरी मेहमान नवाजी से? तो जन्नती कहेंगे, ए अल्लाह हम क्यों ना राजी हों, आपने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, हमें जन्नत में हमेशा के लिए जगह दे दी, आपने कहा कि आप हमसे राजी हो गए, आप कभी भी नाराज नहीं होंगे, और हमें क्या चाहिए? अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर ना दूं?
जन्नती कहेंगे हैरानी से, ए अल्लाह इससे बेहतर क्या हो सकता है। अभी जन्नती ये बात कर ही रहे होंगे, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे पर्दा हटा दो, और पर्दा हटाया जाएगा, जन्नती अपने सामने रब्बुल इज़्ज़त को पाएंगे। और नरेशंस हमें बताती हैं, आप मुझे बताएं अभी तक जो हमने बात की है अल्लाह ताला की मुलाकात से पहले कितनी एंजॉयमेंट है, राइट। नरेशंस बताती हैं कि जब जन्नती अपनी निगाहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जमाएंगे, जन्नती बाकी सारी इंजॉयमेंट प्लेजर्स को भूल जाएंगे, वो उनके लिए कोई मानी नहीं रखेगी जब अल्लाह ताला को देखेंगे। जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह ताला का दीदार है। कितनी ज़बरदस्त बात है। हम कहते हैं ना अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वालों के लिए उनके दिलों में शदीद मोहब्बत है अल्लाह ताला के लिए, कि हम अल्लाह ताला को देखना नहीं चाहते। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन करिह लिक़ा अल्लाह करिह अल्लाहु लिक़ाअह, जो अल्लाह ताला से मुलाकात नहीं करना चाहता अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात नहीं करना चाहते। मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअह, जो अल्लाह ताला से मुलाकात करना चाहता है, मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला भी मोहब्बत रखते हैं उससे मुलाकात करने की। और इमाम शाफ़ी के बारे में आता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इमाम शाफ़ी के जो कोलीग हैं वो कहते हैं, इमाम शाफ़ी कहा करते थे कि अगर जन्नत में अल्लाह का दीदार ना होता तो शायद इमाम शाफ़ी कभी इबादत ही ना करते। इतनी बड़ी नेमत है ये। और अब इंशाल्लाह बस थोड़ी सी बात करके हम लास्ट एक वाक़या है, बल्कि जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती है उसके बारे में बात करके इंशाल्लाह अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। देखिए हमारी कुछ मेंटालिटी है, हम चूँकि नालायक हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी हम ही कहते हैं कि यार बस किसी तरीके से पासिंग मार्क्स मिल जाएँ, बस माँ बाप से मार ना पीटे, बस यार ये ना कहें कि बड़ा नालायक है तू। जो आखिरी जन्नती होगा जो जन्नत में जाएगा, उसके बारे में आता है कि वो जहन्नम में जल रहा होगा, लेकिन उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा। अल्लाह ताला की रहमत जो है उस पर पड़ेगी, अल्लाह ताला की रहमत जागेगी उस शख्स के लिए। आई डोंट नो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मैं सही अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा। अल्लाह ताला उस शख्स को कहेंगे कि ए बंदे, ए मेरे बंदे, मेक अ विश। अब यानी विश तो करो, क्या चाहते हो। अब बंदा जिस हाल में है जहन्नम में, वो कहेगा ए अल्लाह मुझे बस इस जगह से निकाल दे, बस मुझे इस जहन्नम से बाहर निकाल दे, यहाँ पे मैं रह नहीं सकता। अल्लाह ताला कहेंगे इसके बाद तू मुझसे कुछ मांगेगा तो नहीं। जन्नत वो जो मुसलमान होगा जहन्नम में, वो कहेगा ए अल्लाह मुझे आपकी इज़्ज़त की कसम, इसके बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निकाल के जहन्नम के बाहर ला के खड़ा कर देंगे। अब जब बंदा जहन्नम से बाहर निकलेगा, सोचेगा ये कि पूरी कायनात में मुझसे ज़्यादा कंफर्ट में और कोई शख्स नहीं है, मुझसे ज़्यादा और कोई इंजॉय नहीं कर रहा। और क्योंकि बनता भी है, अब वो जहन्नम में था, बाहर आ गया, इससे बेहतर क्या हो सकता है। थोड़ी देर के बाद अब देखें अल्लाह ताला की ये ख़ास रहमत है। अल्लाह ताला अब देखें जहन्नम से बाहर निकल गया, थोड़ा सा जन्नत के पास आ गया, अभी जहन्नम से बाहर है, उसके करीब है। अल्लाह ताला आगे एक दरख्त ग्रो करेंगे, एक दरख्त उसके सामने आ जाएगा। अब थोड़े अरसे के बाद अल्लाह ताला को पुकारेगा, कहेगा ए अल्लाह अभी भी मुझे जहन्नम की तपिश आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी गरमाइश मुझ तक पहुँच रही है। ए अल्लाह प्लीज़, ये मैं 2023 की ट्रांसलेशन आपके सामने रख रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस दरख्त के पास प्लीज़ मुझे लेके चले जाएं। इब्न आदम, ए आदम के बेटे, तूने अहद किया था, तूने कसम उठाई थी तू मुझसे कुछ नहीं मांगेगा। तो माँ, अब देखें अल्फाज बड़े ज़बरदस्त हैं, अल्लाह ताला फरमाएंगे माँ अग़दरक, तू कितना मक्कार है, तू अपनी बात पे कायम नहीं रह सका। और अल्लाह ताला फिर कहेंगे, देखें दिस इज़ द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अगर मैं तुझे दरख्त के पास ले जाऊं, इसके अलावा तो कुछ नहीं मांगेगा। फ़बिइज़्ज़तिक या अल्लाह, मुझे आपकी इज़्ज़त की कसम, बस एक बार आप ले जाएं, फिर कुछ नहीं मांगूंगा।
बस इस जहन्नम से दूर कर दें। अल्लाह ताला उसको उस दरख्त के पास लेके चले जाएंगे। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ताला और आगे उससे एक बेहतर दरख्त उगाएंगे और उस दरख्त के साथ नीचे पानी भी होगा। अब इस बंदे का फिर दिल ललचाएगा, कहेगा ए अल्लाह, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ अगर आप मुझे उस दरख्त के पास अगर भेज दें, और आई प्रॉमिस इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आई प्रॉमिस या अल्लाह। माँ अगदरक ये इब्न आदम, तू कितना मक्कार है, तूने अभी मुझसे अहद किया था तू मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, तू चाहता क्या है? नथिंग सेटिस्फाइज यू, तुझे कोई चीज सेटिस्फाई करती ही नहीं है। तो बंदा कहेगा ए अल्लाह प्लीज लास्ट चांस, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला उसको वहां पे भेज देंगे, वहां पे लेके उसको वहां पे छोड़ देंगे इस कंडीशन पे कि ए बंदे तो इसके बाद मुझसे कुछ नहीं मांगेगा। और बंदा भी कहेगा ठीक है अल्लाह, दिस इज द फाइनल चांस फॉर मी। अब ये जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, उसको ये जहन्नम से दूर जाता जा रहा है, जन्नत की अभी खुशबुएं भी इसकी तरफ आने शुरू हो रही हैं। और कई नरेशंस हमें बताती हैं कि जन्नत की खुशबू 40 साल से आना शुरू हो जाती है, 40 साल की दूरी से। कई नरेशंस बताती हैं 70 साल की दूरी से आना शुरू हो जाती हैं। एंड नाउ ही हैविंग दैट ब्रीज, और उसको वो खुशबू आएंगी। अल्लाह बड़ी खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही है? और फिर चलता रहेगा यहां तक कि इस बंदे को जन्नत के दरवाजे के करीब लेके आया जाएगा। अब बंदा उधर भी कुछ अरसा ठहरेगा, कहेगा ए अल्लाह यहां तक आप ले आए हैं, एक स्टेप अंदर ही सही। ये मैं आपको ये 2023 की ट्रांसलेशन बता रहा हूं कि ये नहीं कहना अबू साद कहां से आप ये मुझे बता रहे। अल्लाह ताला फिर कहेंगे तू कैसा अजीब, यू नो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव, तू कैसा मकार है, मां अगदरक। अच्छा ए आदम के बेटे, अगर मैं तुझे दाखिल कर दूं, इससे अलावा इसके बाद तो कुछ मुझसे नहीं मांगेगा? ए अल्लाह आई प्रॉमिस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला जन्नत का दरवाज़ा उसके सामने खोलेंगे और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये जन्नत में दाखिल होगा, जब ये देखेगा ना अपने राइट लेफ्ट, कहेगा ए अल्लाह यहाँ पे तो इतने लोग हैं, हाउसफुल है यहाँ पे, मेरी जगह तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अल्लाह ताला अब खुद बताएंगे ए मेरे बंदे, दुनिया में जो तू रह के आया है, अगर दुनिया जितनी तुझे मैं स्पेस दे दूं, जन्नत दे दूं, क्या तू मुतमईन हो जाएगा? अब अल्लाह ताला खुद उसको बता रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। अब जन्नती जो वो आखिरी जन्नती है, द पुअर पर्सन, यू नो द लास्ट वन ऑन द लैडर, कहेगा ए अल्लाह, यू नो ही विल बी शॉक्ड कि मुझे क्या जो है अल्लाह ताला ने ऑफर की है। बंदा कहेगा ए अल्लाह मैं राजी हूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर मैं तुझे डबल कर दूं, एक की बजाय 2 दे दूं। बंदा कहेगा, अल्लाह ताला ना इंक्रीज करते जा रहे हैं, बंदा शौक पे जाता जा रहा है। बंदा, अब ये नरेशन रसूलुल्लाह बता रहे हैं सहाबा इकराम को, अब जब अल्लाह ताला इंक्रीज करते जा रहे हैं, वह मिथला यानी एक जन्नत, उसके बाद एक और जन्नत, बंदा कहेगा शौक में आके ए अल्लाह आप रब्बुल इज्जत हैं, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? और रसूलुल्लाह जब ये नरेट कर रहे थे, ही स्माइल्ड, परहैप्स ही लाफ्ड, कि उनके दांत मुबारक नजर आए। रसूलुल्लाह से जब पूछा गया ए अल्लाह के नबी आप क्यों हंस रहे हैं, तो फरमाया जब ये बंदा ये सवाल करेगा अल्लाह ताला हंस पड़ेंगे। और अल्लाह ताला कहेंगे, क्या कहेंगे? काल अल्लाहु लका व ज़ालिक व अशरतु अमसालिहा, आई विल गिव यू अ किंगडम 10 टाइम्स ऑफ दिस अर्थ। इस दुनिया को 10 गुना बढ़ा दो, वो तेरे लिए अकेले के लिए एक जन्नत होगी। और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और जब वो जन्नत में दाखिल होगा, ये इस बंदे का नंबर क्या है? आखिरी नंबर है ना। ये बंदा सोचेगा कि जो मेरे पास नेमतें हैं किसी और के पास नहीं है, हालांकि ही इज द लास्ट वन। दिस इज पैराडाइज माय ब्रदर्स। ये अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी हुई है। अपने आप को तैयार करें जन्नत के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो फमन ज़ुह, ये अल्लाह ताला ने फरमाया आले इमरान में, सूरह आले इमरान में, फमन
ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यही असल कामयाबी है, यही असल कामयाबी है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, देखो फलयत्तक़ियन्न अहदुकुमुन नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा, देखो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, चाहे वो एक खजूर का आधा हिस्सा ही क्यों ना हो, गिव इट इन चैरिटी। और फिर फरमाया, मजीद आसानी कर दी, फमन लम यजिद, अगर तुम्हारे हालात इतने ही बुरे हो चुके हैं, तुम आधी खजूर भी अल्लाह ताला की राह में नहीं दे सकते, फबिकलिमतिन तय्यबा, अच्छी बात तो कहो लोगों के साथ, इसमें तो तुम्हारे पैसे नहीं लगते। यानी अल्लाह के नबी इतने हरीस थे कि मेरे जो उम्मती हैं जहन्नम से बच जाएं। और सलफ क्या किया करते थे, सलफ का तरीका यह था, आपको बड़ा शौक लगेगा, सलफ सालिहीन में से एक सलफ है, उनके बारे में आता है, दे यूज्ड टू डिग द ग्रेव्स इन देयर हाउसेस, अपनी कब्रों को खोद के रखते थे अपने घरों के अंदर। और जब भी उनकी जो दिल कहता था ना कि ये गलत काम कर लो, उनका जो है उनका मिलान होता था, वो माइल होते थे बुराई की तरफ, सलफ अपने आप को नीचे लेके जाते कब्र में और अपने आप को लटा लेते और वहां पे लेट के आयत पढ़ते। क्या आयत है? रब्बिरजिऊन लिअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त, ए अल्लाह मुझे एक और मौका दे दे कि मुझे वापस दुनिया में लौटा दे, ताकि मैं वो नेक अमाल करूं जो मैं नहीं करता था, जो मैंने छोड़े हुए थे। अब ये आयत पढ़ के बाहर आते थे, अपने कपड़ों को झाड़ते थे और अपने आप को झंझोड़ते थे कि ए बंदे, अल्लाह ताला ने तुझे एक और मौका दे दिया, नेक अमाल कर ले, फिर मौका आए ना आए, यू नेवर नो। और देखें, वी हैव टू रियलाइज पैराडाइज इज वेटिंग फॉर यू गाइज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स दिन में 3 दफा जन्नत के लिए दुआ करता है कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, तो जन्नत उसके लिए शिफात करती है, जन्नत दुआ करती है, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, ए अल्लाह अपने इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे। और जो बंदा दिन में एटलीस्ट 3 दफा जहन्नम से पनाह मांगता है कि अल्लाह मुझे इससे दूर कर दे, अब देखिए जहन्नम भी दुआ करती है अल्लाह ताला से, जहन्नम कहती है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ए अल्लाह इसको, इस शख्स को जहन्नम से दूर कर दे। जन्नत का तालिब कभी सोता नहीं है और जहन्नम से बचने वाला कभी थकता नहीं है। और देखें, जन्नत जितनी, ये जो प्राइस है ना जन्नत जिसके बारे में हमने बात की है, जितना क्लियर होगा ना, बड़ी से बड़ी कैलामिटी आ जाए, जितना मर्जी आपको यानी परेशानी मुसीबतें आके कमर तोड़ देने वाली मुसीबतें हों, देखें इस दुनिया में सबसे बड़ा जो जालिम था वो फिरौन था। और जो फिरौन की बीवी थी हज़रत आसिया, उन्होंने क्या दुआ की थी? रब्बिब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह, ए अल्लाह अपने पास एक घर आप तैयार करना, मैं आपके साथ रहूं, आपके पास, आई वॉन्ट यू टू बी माई नेबर। और जब फिरौन अपना फाइनल जो है अपना ब्लो उसने दिया, जब एक जो बड़ा जो पत्थर था जो वो आने लगा, जो बोल्डर था, अल्लाह ताला ने आसिया रजी अल्लाह अन्हा को, आसिया अलैहिस्सलाम को, उनका जो घर था वो दिखा दिया। और जब वो बोल्डर आ रहा था, शी वाज स्माइलिंग, उनको अपनी मौत की परवाह नहीं थी। तो जिस बंदे का ईमान पक्का होता है जन्नत के हवाले से, उसको ये दुनिया कोई उसको मानी नहीं रखती, कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ सकती। तो अल्लाह ताला हमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ दिल से कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे बिठाया है, अल्लाह ताला हमें जमा करे जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में। अल्लाह ताला हमें अपना दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने जो नेमतें छुपा के रखी हैं, अल्लाह ताला हमें जो है उनको पाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।